पूर्णिमा की पूजा करुणा और पुष्पों की देवी के रूप में की जाती है। उनका आशीर्वाद घर में भोजन, संपन्नता, शांति और संतोष बनाए रखता है। अन्न ही ब्रह्म है, यही सत्य माता अन्नपूर्णा के माध्यम से संसार को प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। माता अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता अन्नपूर्णा की दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है उस समय की, जब पृथ्वी पर धन के नाम पर कई नगर बसते थे, जहाँ लोग अपने को ईश्वर का परम भक्त मानते थे। वहीं ऐसा एक नगर था धर्मपुरी। नाम भी ऐसा ही था, दूर दूर के देशों से इसकी चर्चा सुनते थे। यहाँ पर कई सारे मंदिर थे जिनकी चोटियाँ बादलों से बादलें करती। सुबह शाम शंखनाद, घंटियों की मधुर ध्वनि, हर गली में मतलब यज्ञ हवन की सुगंधें, माथे पर सुगंध, कंठ पर तुलसी की माला और मुख पे भगवान का नाम लिए गूंजते थे। वे घंटों पूजा करते थे, व्रत रखते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे और स्वयं को परम धनी समझते थे। परंतु ये सब एक भारी आवरण था। मेरे बंधुओं, इस धार्मिकता के पीछे एक करीब हृदय पर सच्चाई छुपी थी। धर्मपुरी के निवासी अटूट विश्वास रखते थे। उनके हृदय में मानव मात्र के प्रभाव से कर्णमत उनका अहंकार इतना परम्पर था कि वो अपने मंदिरों की चमक-चौंध, अपने धुओं में और अपने जप तप के शोर में वे दुनिया के असली कष्टों को पूरी तरह से भूल चुके थे। उनके द्वार पर यदि कोई भूखा प्यासा दीनहीन व्यक्ति आ जाता तो वह तुरंत धुतकार भजा देते थे, जाओ जाओ, यहाँ कोई भिक्षुक नहीं ठहरता, ये देवभूमि है, यहाँ कोई आलसियों के लिए अन्न नहीं है। ऐसे कठोर शब्द उन्हें सुनने को मिलते थे। उनके मन में विश्वास नहीं था, प्रेम नहीं था। वो समझते थे कि वो केवल मंत्रों से, मूर्तियों की पूजा करने से मोक्ष मिल जाएगा। अन्नपूर्णा, जो स्वयं अन्न की देवी है, वो पृथ्वी पर घटने वाले इस दर्द को हृदय में देख रही थी। वे करुणा पर वो साथ ही सूक्ष्म पीड़ा थी, जिसके मानव पुत्र पुत्रियां मानव जाति के अपने ही बनाए हुए धर्म के परिणाम की वास में फंसकर अपने मूल को कैसे भूलते जा रहे हैं। वो देख रही थी कि कैसे दया भाव को त्याग दिया है, कैसे लोग दीन दुखियों को, कैसे लोगों को व्यक्ति भूखा लौट जाता है। ऐसे में एक दिन एक कृष्ण आए, जिसका नाम तपस्वी से आनंद था। वह उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, पर शरीर भूख और थकान से छुपा था। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद लोक कल्याण के बाद धर्मपुरी पहुंचा था। उसने सुना था यह धर्म का नगर है। वह सोचा था कि यहाँ केवल सोचा था ना केवल अन्न मिलेगा, यहाँ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो धर्म के वास्तविक नाम को समझते हैं। उसका हृदय आशा से भरा था। वह जैसे ही वो नगर में भव्य नगर पूजा पाठ में लीन लोग देखे, वाह कैसे पवित्र लोग हैं, कैसा पवित्र जगह है। उसके मन में एक नई ऊर्जा की संचालित हुआ। उसने सूखे कंठ को गीला करने के लिए एक घूंट पानी नहीं पिया था, पर उसे लगा था कि यहाँ पर अवश्य ही अन्न मिलेगा। पर उसे क्या पता था कि इस चमक के पीछे कैसा अंधकार छुपा है। वह एक बड़े घर के द्वार पर पहुंचा, जहाँ घी और व्यंजनों की सुगंध आ रही थी। उसने हाथ जोड़कर निम्रता पूर्वक कहा, भिक्षा देही माही। पर अतिथि भिक्षा दे माही। घर की मालकिन एक रोदास स्त्री जो अभी अभी पूजा करके उठी थी, उसकी ओर देखा। उसके माथे पर चंदन का टीका और रेशमी वस्त्र पहने थी। उसने तिरस्कार भरी नजरों से, देखो बाबा, अभी अभी पूजा समाप्त हुई है, मैं अपवित्र नहीं हो सकती हूँ। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, तुम जाओ कहीं और देखो। उसने द्वार आधा बंद करते हुए कहा। साधु को थोड़ा आश्चर्य हुआ, शायद वह व्यस्त होगी। वह अगले द्वार गया। वहाँ एक पुरुष वेद मंत्रों का पाठ कर रहा था। साधु ने फिर याचना की। उस पुरुष ने आंखें बंद करके कहा, शांत रहो तपस्वी, मेरा मंत्र खंडित मत करो, मेरे मोक्ष मार्ग में बाधा मत डालो, जाओ यहाँ से।
एक दो तीन करते करते साधु ने कई घरों के द्वार खटखटाए। हर जगह से एक ही जवाब मिला, तिरस्कार, उपेक्षा, अहंकार। किसी ने कहा हम तो केवल ब्राह्मणों को भोजन करते हैं, किसी ने कहा हमारी रसोई में तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, किसी ने ही तो सीधे ही द्वार बंद कर दिया। बिना सुने ही कानों के आवाज़, साधु के कानों में वो आवाज़ें सुनती रही, वो जाओ यहाँ से जाओ, अपवित्र मत करो। उसका हृदय वेदना से भर गया, पेट में भूख की आग प्रज्वलित हो रही थी, पर कहीं से अलग उसके हृदय में पीड़ा थी। वह सोचता, क्या यही धर्म है? जहाँ मंदिरों में करोड़ों के चलावे चढ़ते हैं, वहाँ एक भूखे को एक मुट्ठी अन्न नहीं मिल सकता? क्या पत्थरों की पूजा करने से ही जीवित प्राणियों की पूजा करना कोई स्वभाव नहीं है? उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी थी, हर कदम एक पहाड़ बन गया था। उसकी तपस्या से शुद्ध सूर्य अपने चरम पर था, फिर ढलने लगा। फिर लालिमा ने आकाश माँ को ढक लिया था, पर साधु के मन में कोई लालिमा नहीं थी, वह अंधकार था। उसने अनेक नगर देखे थे, पर ऐसा नगर कहीं नहीं मिला। उसका मन विचलित हो गया था। वह ये कैसी विडंबना है, जहाँ स्वयं से पूछता, ये धर्म का कैसा पाखंड है। रात कहने लगी, उसकी भूख अब असहनीय हो चुकी थी, पेट में मरोड़ उठ रही थी, शरीर में कंपन हो रहा था, हर सांस एक कष्ट बन गई थी, उसके ओंठ सूख रहे थे, जहाँ जीभ दबाव से चुबक रही थी। उसके सामने अंधेरा सा छा गया। वो दर की ठोकरें खा रहा था, किसी गलियारे में, किसी पेड़ के नीचे, किसी छोटे से चौराहे पर। जहाँ भी उसने रुकने की कोशिश की, लोगों ने उसे भगा दिया। जाओ शहर के बाहर जाके सो, यहाँ गंदगी मत फैलाओ। अंत तक भूख और अपमान से टूटकर वह नगर के किनारे सूखे मुरझाए हुए वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके पास अब तो ना तो शक्ति थी ना आशा। उसकी तपस्या का बल भी अब हार मान रहा था। वह अपना सिर घुटनों में दबाकर बैठ गया। उसके मन में अपार कष्ट था, ऐसा कष्ट जैसे किसी और दूसरे को बता भी नहीं सकता। वह किसी से कुछ कह नहीं पाया, पर एक गहरी पीड़ा जिसको पूरे अस्त्र में समा गई। और फिर वह छड़ाया, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ये आंसू केवल भूखे नहीं थे, ये आंसू मानव जाति की करुणता के थे, धर्म के नाम पर पहले पाखंड के थे, उसके प्रेम और विश्वास के थे, जो सनातन धर्म की संस्कृति के। वह रोया, फूट फूट के रोया। उसका रोना किसी बच्चे जैसा था जिसने बेबसी थी, अकेलापन था और एक अनकहा प्रश्न था, हे ईश्वर, क्या तू भी इतना ही निष्ठुर है? उसने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। माँ, ए अन्नपूर्णा माँ, अगर तू है तो देख, देख तेरी संतानों ने ये क्या कर दिया है। भूख से तड़प रहा हूँ, एक दाना नहीं मिला। वो तेरे नाम पर पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन एक जीव को भोजन नहीं कराते हैं। क्या यही धर्म है माँ? क्या यही बनाई हुई तेरी दुनिया है? क्या यही शिक्षा है, जो किसी को अन्न नहीं दिया जाए? कहाँ है दया, कहाँ है करुणा? ये मनुष्य के सब कुछ मिट गया है। उसके आवाज में दर्द था, पर गहरा विलाप था। उसके आंसू पृथ्वी पर गिर रहे थे, जैसे मानो कि पाप पृथ्वी के सारे पाप धो रहे हैं। और मेरे प्यारे श्रोताओं, तब वही हुआ जो होना चाहिए था। उस तपस्वी के पवित्र आंसुओं में, विलाप में इतनी शक्ति थी कि स्वयं देवी अन्नपूर्णा को भी पृथ्वी पर आने पर विवश कर दिया। सहसा वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। वह सूखे वृक्षों ने जैसे मानो जीवन पढ़ लिया हो, उसकी पत्तियां हिलने लगी और कुछ ही क्षणों में एक उस पर सुंदर फूल खिलने लगे। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वो प्रकाश इतना कोमल और इतना शीतल था कि तपस्वी शिवानंद की आंखों को भी नहीं छुआ। उसने अपनी अश्वरी आंखों को उठाया और जो देखा, उसकी सांसें थम गईं। सामने सामने माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा खड़ी थी। इतना शांत, इतना शक्तिशाली था कि तपस्वी उन्हें देखकर अचंभित रह गया। उनके मुख पर तेज दिव्य था, उनके वस्त्र श्वेत और स्वर थे। एक हाथों में एक पात और एक कचुली धारण किए थी, जो अन्न से भरी थी। उनकी आंखों से असीम करुणा थी, एक गंभीर चेतना का भी अभाव था। माता की ओर देखा, उठो मेरे पुत्र। उनकी वाणी में ममता थी, जो सीधे हृदय में उतर जाती थी। शिवानंद, तूने मुझे पुकारा और मैं आ गई। तेरी भूख, तेरे आंसू, तेरे कष्ट, ये सब मैंने देखे हैं। उठो, पहले अन्न ग्रहण करो।
ये कहते ही अपने पात्र से कुछ दिव्य अन्न निकाला और साधु को दिया। साधु ने कांपते हाथों से वह अन्न ग्रहण किया। जैसे ही अन्न उसके मुख में गया और एक अद्भुत ऊर्जा का संचालन हुआ। वह उसकी भूख संचालन हो गई, उसकी थकान मिट गई, उसके शरीर में एक जीव शक्ति का अनुभव हुआ, उसकी आत्मा को शांति मिली। वह तुरंत माता के चरणों में गिर गया और कृतज्ञता के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। माँ, माँ, ये बस इतना ही कह पाया। माता अन्नपूर्णा ने उसे उठाकर प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और फिर उनकी दृष्टि धर्मपुरी की ओर पड़ी। उनकी आंखों में वो पीड़ा थी जो एक माँ को अपनी भुटक चुकी संतान को होती है। उनकी वाणी आकाश की में गूंज उठी। ये वाणी इतनी शक्तिशाली थी कि नगर के हर व्यक्ति तक पहुंची, चाहे वो मंदिर में पूजा कर रहा हो, घर में भोजन बना रहा हो या बाजार में व्यापार कर रहा हो। सभी जहाँ के तहाँ टिके रह गए। उनके कानों में स्पष्ट रूप से माता के शब्द गूंजे, हे धर्मपुरी के निवासियों, तुम मुझे अन्नपूर्णा कहकर पुकारते हो, तुम मेरे नाम पर मंदिरों में बड़े बड़े अनुष्ठान करते हो, तुम सोचते हो तुम मंदिरों और मूर्तियों की पूजा से, उपासों से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। नगर में सन्नाटा छा गया, लोग भयभीत हो गए, वे एक दूसरे का मुंह तकने लगे। ये कैसी आवाज थी, ये कहाँ से आ रही थी? तब माता की आवाज और भी तीव्र हुई, पर उनकी ममता की कमी नहीं थी। अपने ही हाथों से धर्म की परिभाषा को कुचलित कर दिया तुमने, अपने अहंकार के में सच्चाई को छुपा दिया। मैं देखती हूँ, मैं सब देखती हूँ। पृथ्वी के सभी मनुष्य को कैसे देवया भाव भूल चुका है, दीन दुखियों को सता रहा है। आज के द्वार पर कोई आता है तो उसे भगा देता है। यह कही यही तुम्हारी भक्ति है, यही तपस्वी है जिसने वर्षों कठोर तपस्या की है, जिसने अपने जीवन धर्म में शिविर समर्पित किया। ये मेरा ही अंश है। ये आज तुम्हारे द्वार पर भटका, भूखा प्यासा, इस तुम्हारे दरबार पर अन्न मांगा, पर तुमने उसे धुतकार दिया, तुमने उसे भूखा लौटाया। क्या यही है तुम्हारा धर्म? माता के शब्दों में एक तीखा प्रभाव था जो सीधा लोगों के हृदय पर लगा। तुम मेरे लिए भोग लगा, मेरे ही अंश को भूखा रखे। क्या तुम नहीं जानते मैं कहाँ निवास करती हूँ? मैं केवल पत्थरों की मूर्तियों में नहीं, हर जीव के प्राणियों में निवास करती हूँ। मैं इस बच्चे की हंसी में हूँ, मैं उस बीमारी की कराह में हूँ, मैं उस भूखे की पुकार में हूँ। जब तुम किसी भूखे को अन्न नहीं दे सकते तो मुझे क्या भोजन कराते हो? जब तुम किसी प्यासे को पानी नहीं दोगे तो मुझे ही प्यास बुझाते हो? जब तुम किसी दीन निधि की सेवा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। तुम्हारी पूजा, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारा यज्ञ सब व्यर्थ है। यदि तुम्हारे मन में, हृदय में दया नहीं है, तुम मानव सेवा को भूल गए हो, तो तुम्हारी सारी तपस्या, सारे कर्मकांड सब, मेरा विश्वास करो, सब खोखले हैं। अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुमने धन को शक्ति माना और बाहरी आड़मों को धर्म मान लिया है। माता ने अपनी कछली उठाई और फिर दिव्य वाणी में वह अमर शक्ति घोषित किया जो युगों युगों तक गूंजता रहा। समझ रखो मेरे पुत्रों, जब भोजन ही सच्चा सत्य, अन्नदान ही सबसे बड़ा पुण्य है। अन्न से ही पूर्ण जीवन है, जीवन से ही धर्म है। जहाँ अन्न का सम्मान नहीं, जहाँ भूखे को अन्न नहीं मिलता, वहाँ कोई धर्म नहीं टिक सकता है, वहाँ मेरा वास नहीं हो सकता है। उनकी वाणी में चेतावनी थी, पर साथ ही क्षमा और याचना का भाव भी था। आज से तुम लोग संकल्प लो, कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोएगा, कोई तुम्हारे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटेगा। यही मेरा सच्चा प्रेम होगा, मेरा सच्ची पूजा होगी, सच्ची भक्ति होगी। माता के ये शब्द बिजली की कड़कड़ाहट की तरह धर्मपुरी के निवासियों में गूंज उठे। उनकी आत्मा तक संदेश पहुंच गया। उन्होंने अपनी भूल का एहसास किया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे वर्षों से जिस भ्रम में जी रहे थे वो टूट गया। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने अपने हृदय में एक अपार कष्ट का अनुभव हुआ जो उन्होंने इतने वर्षों तक दूसरों को दिया था। उनकी तपस्या, उनका पाखंड उनके सामने नंगा हो गया। तत्काल नगर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। लोग अपने घरों से बाहर भागे, अपनी पूजाओं को त्याग कर वो साधु साधु शिवानंद के चरणों में गिर पड़े। नगर के मुखिया, धनी व्यापारी और सामान्य नागरिक अपनी भूल स्वीकार की। रसोई घर तुरंत खोल दिए गए, चूल्हे जल उठे, स्वादिष्ट भोजन बनने लगा। लोगों ने अपने घरों से अन्न निकाला और नगर के चौराहे पर इकट्ठा होने लगे।
साधु सभानंद को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और फिर नगर में जितने भी दीन दुखी भूखे प्यासे लोग थे उनको ढूंढ ढूंढ कर भोजन कराया। हर गली हर मुक्कड़ पर भोजन का बांटे गए। मंदिरों में अब केवल पूजा नहीं होती थी, वहाँ भव्य भंडारे होते थे जहाँ लोग सभी चाहते थे धर्म और व्यापार के लोग एक साथ लोग बैठकर भोजन करते थे। उस दिन से धर्मपुर में धर्मपुरी बन गई। लोगों के हृदय में दया और प्रेम करुणा का संचालन हुआ और उन्होंने सीख लिया कि धर्म केवल कर्म कांडों में नहीं मानव सेवा में है। उन्होंने सीखा कि भगवान के मंदिरों में नहीं हर भूखे प्यासे व्यक्ति के में निवास करते हैं। और जैसे माता अन्नपूर्णा ने कहा था उसी दिन से धर्मपुरी में कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोया। हर घर का द्वार भूखे के लिए खुला रहता। अन्नदान ही सबसे बड़ा धर्म बन गया। नगर में शांति समृद्धि और प्रेम का वास हो गया क्योंकि उन्होंने अन्नपूर्णा दिखाए हुए मार्ग को अपना लिया था। भोजन ही सच्चा धर्म है। इस कथा की गूंज सदा तक सुनाई देती रही और ये आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति सच्ची सेवा सच्चा धर्म हमारी हृदय की करुणा को किसी भी प्रकार के आरंभों से ये हमें सिखाती है कि भूख का कष्ट अपार होता है जिसे बयान करना भी कठिन होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात उसे शांत करने में है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता अन्नपूर्णा की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि माता अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदा सुख शांति और समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। यह विशेष दिन न भक्ति न भाव से भर देती है बल्कि हमारे जीवन में एकता और प्रेम का संदेश लेकर आती है। माता अन्नपूर्णा की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और जय माँ अन्नपूर्णा लिखना ना भूलें। आपके द्वारा की गई कमेंट न केवल हमें प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों को भी भक्ति और श्रद्धा का सूत बनेंगे। जय माँ अन्नपूर्णा जगत की जननी।